मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग माधुर कादम्बनी से भक्ति के जो अलग अलग कैसे भक्ति लता बीज से जो पेड़ और वृक्ष कैसे डेवलप होता है वो देख रहे थे। हमने कल रुचि तक देखा है ना, अद्भुत श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया है ना। उसके बाद भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति है ना, निष्ठा, रुचि। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हम लोग आज आसक्ति के बारे में देखेंगे है ना। तो किसी को कुछ कहना है या कुछ? ठीक है, बढ़ते फिर। आसक्ति आसक्ति के बारे में इधर कभी कभी लोग बोलते हैं आसक्ति आ तो सकती है लेकिन जाती नहीं। तो वो भौतिक आसक्ति है ऐसा। भौतिक आ सकती है लेकिन जाती नहीं। तो ये जो आसक्ति है वो हम लोग भौतिक नहीं आध्यात्मिक आसक्ति की बातें करें, जिसको एक्चुअली इसका मतलब वर्ड का एग्जैक्ट मतलब तो अटैचमेंट ही होता है, लेकिन ये अटैचमेंट अच्छा वाला अटैचमेंट है। हमने जो भक्ति रूपी जो बीज लगाया था वो उसका फिर उसमें उसको सींचना चालू किया, उसको अलग अलग अनर्थों से यानी कि अलग अलग वीड्स इन सब से रक्षा करना चालू किया और उसमें अब अंकुरित होके निकल गया रुचि में, आसक्ति में। वो पहला जो बड होता है ना, बड 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 समझते हो आप लोग क्या बोलते हैं? बड मतलब कली। एक हम लोग बिहार में उसको कली बोलते हैं। एकदम अ, सबसे पहला जो स्टेज होता है फूल के निकलने का ना, उसको कली बोलते हैं। तो यहाँ पे बर्ड निकलना चालू होता है है ना। तो और ये बर्ड फिर आगे प्रोसेस ऑफ भक्ति के साथ ग्रो करता है। और अ, तो जैसे हम लोग साधना भक्ति में क्लेशाग्नि और शुभदा ना, ये दो दो जो चीजें थे साधना भक्ति में ही मैनिफेस्ट कर जाते हैं है ना। और इसके एंड में साधना भक्ति के एंड में ये फ्लावर बर्ड्स जैसे निकलना चालू होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग आसक्ति। तो रुचि में कैसा था? रुचि में
व्यक्ति प्रोसेस प्रोसेस को बहुत पसंद करता है ना? रुचि हो जाता है उसके प्रति, है ना? आसक्ति में प्रोसेस नहीं, कृष्ण ही ज़्यादा अट्रैक्शन, कृष्ण ही आकर्षण के केंद्र हो जाते हैं, है ना? प्रोसेस से ज़्यादा कृष्ण केंद्र हो जाते हैं, है ना? तो इसको ऐसे समझिए जैसे जैसे तो है, दोनों में अंतर समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। हुँ, तो यहाँ पे भजन तो ये जो है पहला वाला ये रुचि वाला स्टेज है और ये जो है आसक्ति वाला है ना? तो रुचि में कैसे होता है, रुचि में ये जो भजन वाला जो प्रोसेस है ना, ये ये बहुत इससे बहुत व्यक्ति को लगाव होता है, रुचि होता है और आसक्ति वाले स्टेज में कृष्णा ही केंद्र बन जाते हैं, है ना? वो कृष्णा एज़ अ पर्सन उस चीज़ में आसक्ति ज़्यादा होती है ना? प्रोसेस प्रोसेस का जो लक्ष्य है वो कृष्णा से आसक्त हो जाना, ऐसा है ना? रुचि में जैसे आदमी बहुत अ, एफर्ट डालता है ना? अपने अपने मन को है ना भौतिक चीज़ों से लगाव करने का, भौतिक चीज़ों से अपने मन को घिसता है और उसको कृष्ण पे कंसंट्रेट करता है या कृष्ण पे उसको लगाता है ना? ये रुचि का है जिसमें बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। मतलब एक एफर्ट वाला मतलब एंगल भी होता है उसमें, लेकिन आसक्ति में क्या होता है, बहुत स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियसली जो हमारा जो मन है, वो कृष्ण के प्रति आसक्त होता है ना? यहाँ पे एफर्ट उतना नहीं डालना पड़ता है ना? तो इस प्रोसेस में जो भगवान है, वो भगवान नहीं, भगवान का रिफ्लेक्शन भक्त के हृदय में वो प्रकट होता है, भगवान का रिफ्लेक्शन की तरह भगवान प्रकट होते हैं, है ना? हाँ, क्योंकि वो बर्ड निकलना चालू हो जाता है तो वहाँ पे मतलब भगवान का रिफ्लेक्शन उसके हृदय में प्रकट होने लगता है ना? ऐसे समझिए। तो इसके आसक्ति के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यहाँ पे जो भक्त होता है वो दूसरे भक्तों से बहुत अट्रैक्ट होता है, उनसे सुनने के लिए, है ना? उनसे श्रवण करने के लिए, उनका संग लेने के लिए, है ना? यहाँ पे भक्त होता है, वो सब कुछ को भगवान के संबंध के साथ देखना चालू कर देता है ना? कि कैसे भगवान को पाया जाए, कैसे भगवान को पा सकते हैं, भगवान कौन है, सब कुछ कैसे भगवान से रिलेटेड है, इस तरह चीज़ों को देखना चालू करता है। और उसके मन में जो कांस्टेंट अ, जो थॉट प्रोसेस चलते रहता है, वो कि कैसे कृष्ण को अटेन करें, कैसे कृष्ण को पाएँ, है ना? ये चौबीसों घंटा ये व्हील की तरह घूमते रहता है उसके दिमाग में, है ना? उसका ध्यान मतलब इस चीज़ पे लगा रहता है। और क्या इसके गुण है कि वो डिसरिगार्ड्स ओपिनियंस ऑफ अदर्स, दूसरे के ओपिनियंस को डिसरिगार्ड करता है ना। मतलब वो जो सोशल कन्वेंशन होता है ना, उससे बहुत इंडिफरेंट हो जाता है ना? ऐसे ऐसे स्टेज में वो ऐसे ज़्यादा सोशल चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, तो लोग थोड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये क्या है ना? ये तो कुछ अलग ही है, ये तो हम लोग से अलग रहता है ना? ये बिगड़ गया है, थोड़ा भटक गया है, इस टाइप की चीज़ें लोग बोलना चालू करते हैं ना? तो ऐसे जो ओपिनियंस जो लोग उसको बोलते हैं, उसको वो ऐसे माइंड में नहीं लेता है। कहने का मतलब इन सब से वो ऊपर उठ चुका होता है ना? जिसको जो बोलना है बोलने दो, मैं जो कर रहा हूँ वो करते रहूँगा। ऐसे इस टाइप का जो होता है ना, तो रहता है।
तो उसकी सिर्फ़ एक ही इच्छा होती है मन में, एक ही प्रयास हमेशा रहता है कि कैसे हम भगवान के और सामीप्य जा सकें, कैसे भगवान के और नज़दीकी जा सकें, है ना? तो ये स्टेज होता है आसक्ति का, है ना? आसक्ति जो है वो 6th सावर है ना? आसक्ति के बाद का जो स्टेज होता है, वो होता है भाव। भाव मतलब इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं एक्सटेसी, है ना? तो यहाँ पे अ, फुल है ना? पहले पहले क्या था? बड बड था और यहाँ पे ऐसे पहला फूल ऐसे निकलना चालू हो जाता है, ऐसे समझिए। पुष्प बड मतलब उसके सारे पंखुड़ी सब संकुचित होते हैं, है ना? तो यहाँ पे फ्लावर भावा स्टेज में, है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले उसको सच्चित आनंद भगवान का जो सच्चित आनंद फॉर्म है, उसका अनुभूति होता है ना? यहाँ पे कृष्ण एक्चुअल में कृष्ण यहाँ पे उसको रिवील करते हैं अपने आप को, ऐसा। यहाँ पे वो जस्ट एक रिफ्लेक्स की तरह नहीं है, प्रतिबिंब की नहीं है, प्रतिबिंब की तरह नहीं है। यहाँ पे स्वयं कृष्ण उसको रिवील करते हैं ना। वो स्टेज में मतलब वो चला जाता है, ऐसे समझिए। अ, तो तो अगर कोई बोला जाता है कि अगर थोड़ा-सा भी भाव स्टेज पे कोई आया है ना? तो उसकी जो पूरी अविद्या होती है ना, कंप्लीटली सारे अविद्या को खत्म कर देता है भाव स्टेज में और कुछ भी नहीं बचता है। याद है हम लोग एक वो देखे थे ना ऐसे वाला अविद्या, अविद्या के बाद क्या आता था? अस्मिता, सॉरी, है ना? अस्मिता के बाद आता था राग, ये स्टेज हमने शुरू में पढ़ा था। अभिनिवेश, है ना? उसके बाद कर्म या कार्य बोल सकते हैं। उसके बाद उसका कर्म फल आता था, है ना? तो ये सारे चीज़ ऊपर से नीचे तक है ना, सब खत्म हो जाते हैं भाव स्टेज में, ज़ीरो, है ना? ऐसे, ना। और इतना ही नहीं, यहाँ पे 2 विशेष गुण और भी प्रकट होते हैं, है ना? पहला है मोक्ष लघुता कृत, और दूसरा है सुदुर्लभ। भाव स्टेज पे ये दोनों चीज़ भी प्रकट होते हैं। मोक्ष लघुता कृत मतलब यहाँ पे जब वो डायरेक्ट यहाँ पे बहुत ब्लिस का वो अनुभव करता है भगवान के साथ, तो वो मोक्ष जो होता है, मोक्ष लघुताकृत मतलब मोक्ष के आनंद को बहुत इनसिग्निफिकेंट मानता है ना? कोई उसको जैसे पूरे पूरे दुनिया में जो लोग हैं, वो मोक्ष के प्राप्ति के लिए कितना मेहनत करते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से उठे, समाधि में जाते हैं, कहाँ-कहाँ जाके इसको मोक्ष दिया जाए तो बोलेगा, "प्लीज़ मुझे मोक्ष मत दीजिए।" अ, नहीं भगवान मोक्ष नहीं है ना? क्योंकि वो भगवान के साथ एक रिलेशनशिप में अनुभव करता है। वो जो ब्लिस है, वो उस ब्लिस के सामने मोक्ष का कुछ भी ब्लिस नहीं है, ऐसा ना। और दूसरा क्या होता है सुदुर्लभा, ये जो चीज़ है वो बहुत ही रेयर है ना? है ना? ये सबको नहीं होता, है ना? रेयर मत क्यों रेयर है? क्योंकि भगवान स्वयं ऐसे भक्तों की सेवा के लिए अपने आप को दे देते हैं। भगवान स्वयं इसके सेवक बन जाते हैं, है ना? तो भाव भाव मतलब ब्लिस ना, ब्लिस प्लस लिबरेशन ना, लिबरेशन मतलब जिसको बोलते हैं ना अ, अविद्या का नाश होना या फिर जन्म मृत्यु का जो अ, ये है उससे मतलब बाहर निकलना, है ना? तो लिबरेशन
और अविद्या का नाश होना, ये सब चीज़ें प्लस ब्लिस। तो लिबरेशन ज्ञानी लोग भी पा जाते हैं, समझ रहे? ज्ञानी लोग या अष्टांग योगी लोग, ये लोग भी लिबरेशन तक जाते हैं। वो लोग भी यानी कि अपने आत्मा के स्तर पे आ जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये जो ब्लिस है ना, भगवान के साथ जो भगवान के एक्सपीरियंस से जो उसको आनंद की प्राप्ति होती है, वो लिबरेशन में नहीं होता है। तो ये भावा स्टेज में वो भी ब्लिस मिलता है, इसलिए ये बहुत सुदुर्लभा चीज़ है। है ना? तो यहाँ पे जो वो सारे अनर्थ जो थे 4 प्रकार के जो अनर्थ थे, सारे अनर्थ डिसअपियर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, है ना? लेकिन थोड़ा-सा वो जो अपराध वाला अगर कुछ अनर्थ है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा उसका रहने का चांस रहता है, ऐसे, है ना? सो इसलिए थोड़ा-मोड़ा ऑब्स्टेकल रहता है भक्ति में यहाँ पे भी, है ना? सो अ, आनंद है यहाँ पे, ब्लिस है, लेकिन वो एकदम पूर्ण आनंद नहीं है। पूर्ण मतलब एकदम पूर्ण नहीं उसको बोला जा सकता है ना? ना। लेकिन भावा किसी भी एंगल से कम नहीं, भाव मतलब ये भगवान को भी अट्रैक्ट आकर्षित कर लेता है, इस लेवल का होता है ना? है ना? तो यहाँ पे भक्त जो होता है वो कृष्ण से और भी ज़्यादा अटैच हो जाता है, मतलब उसकी अ, आसक्ति और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है भगवान के साथ, है ना? है ना? यहाँ पे इसीलिए कोई व्यक्ति अगर अ, भाव स्टेज पे है, तो हमें उसको कभी भी समझना चाहिए कि वो बहुत रेयर व्यक्ति है, उसका कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। कभी-कभी होता है कि कोई हो सके भाव भाव स्टेज से भी उसका फर्लन हो जाए ऐसे। तो उस चीज़ का मतलब मज़ा नहीं लेना चाहिए कि अरे देखो, है ना? जैसे अ अ, भरत महाराज थे, तो भरत महाराज भागवतम में लिखते हैं कि भरत महाराज भाव स्टेज पे थे, है ना? इतना इतना उन्होंने करके वहाँ उस स्टेज तक पहुँच गए थे, सोचिए एक ही जन्म में, है ना? राजा थे वो, सब कुछ ऐसे छोड़ दिया और निकल गए और भगवान के भाव स्टेज तक पहुँच चुके थे, लेकिन वहाँ से उनका फॉल हुआ, है ना? तो तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अरे देखो उसका ही फॉल डाउन हो गया। वो बहुत एक हायर हायर स्टेज है ना, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टेज पे जो पहुँचता है ना, भगवान स्वयं उस व्यक्ति को दे देते हैं अपने आप को, है ना? ना? और ऐसे व्यक्ति का अगर फॉल डाउन भी होता है तो भगवान पर्सनली उसको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना? है ना? तो ऐसे होता है भाव स्टेज। तो भाव स्टेज में अ, व्यक्ति को सिद्ध देह मतलब स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाता है ना? यहाँ पे व्यक्ति भगवान का जो स्वीटनेस है वो एक्सपीरियंस करने लगता है। जैसे सीइंग, स्मेलिंग, हियरिंग, टेस्टिंग, टचिंग, ये सारे टाइप के एक्सपीरियंस, सारे टाइप के स्वीटनेस भगवान के साथ उसको एक्सपीरियंस होता है। यानी कि वो साधना कर के उसको सिद्धते मिल जाता है। उसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति साधन करता है, साधना यहाँ पे नॉर्मल एक शरीर है, यहाँ पे इसको सिद्धते कैसे बनाया जाए? चलिए इसको ऐसे समझ लीजिए कि कुछ एक्स्ट्रा ऐसे जोड़ देते हैं। यहाँ पे कृष्ण है। तो कृष्ण से तो
व्यक्ति शुरू में जब साधना करता है, तो साधना करते जब इस स्टेज तक पहुँचता है, भाव स्टेज में, तो उसको भगवान की कृपा से, कृष्ण की कृपा से जो सिद्ध देह उसका होता है, उसको वो सिद्ध देह प्राप्ति हो जाती है ना, भाव स्टेज में, है ना? फिर वो सिद्ध देह में रह के भी भगवान की सेवा करता है। यानी कि उसकी भौतिक शरीर तो है, लेकिन वो भौतिक शरीर ऑलमोस्ट मतलब लाइफलेस हो जाता है ना? वहाँ पे सारे स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ सब मैनिफेस्ट होने लगते हैं, है ना? इस टाइप से। मतलब शरीर है, लेकिन वो शरीर जस्ट ऐसे है, ज़िंदा है बस ऐसे समझिए, है ना? उसका लेकिन भगवान की सेवा और ये सारी चीज़ें जो होती है बहुत एक एक सिद्ध देह उसके स्वरूप के अनुसार उसको मिलता है, ऐसे समझिए। तो यहाँ पे इसलिए सारे स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ को मैनिफेस्ट हो जाते हैं, है ना? यहाँ पे भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति पॉज़ेसिवनेस बहुत बढ़ जाता है। पॉज़ेसिवनेस मतलब अ, इसको हिंदी में बोलते हैं ममता, है ना? ममता समझते हो? ममता मतलब दया नहीं, ममता मतलब अ, अपनापन मानने वाला जो चीज़ होता है, ममता, है ना? तो वो ममता बहुत बढ़ जाती है, पॉज़ेसिवनेस बढ़ जाती है ना? तो और दुनिया के लोग उसको बहुत इंसेन समझने लगते हैं। इंसेन मतलब पागल टाइप का, है ना? क्योंकि कृष्ण में इतना एब्ज़ॉर्प्शन हो जाता है ना? कि वो वो अभी भौतिक जगत से कुछ भी रिलेटिंग या ऐसा कुछ लगता नहीं है उसको फिर अब, है ना? है ना? तो कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है ना? क्या कह रहा है? ये सब चीज़ के वो परे जा चुके होते हैं, है ना? तो कभी-कभी आपने सुना होगा ना लोग कैसे बोलते हैं ना भक्त लोग को कि ये तो ये तो यही हो गया है, पागल हो गया है, इसको क्या है, इसको बाँध के नहीं रखा जा सकता है क्या, कि इस टाइप की चीज़ें कुछ-कुछ बोलते रहते हैं। तो ये इस स्टेज पे जाके वो सब चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो भावुक के जो 2 प्रकार के भाव होते हैं। एक वैदिक भक्ति से भाव पे स्टेज पे जाया जाता है और एक रागानुगा भक्ति का जो प्रोसेस है उससे, है ना? तो वैदिक भक्ति से जो ऊपर जाते हैं, तो वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति में अ अ, जनरली वैदिक भक्ति में थोड़ा कम होता है ना? स्ट्रेंथ थोड़ा कम होता है। और वैदिक भक्ति थोड़ा वीकर माना जाता है क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी उतनी नहीं होती है ना? यहाँ पे मतलब आप साधना करके दास्य भाव में करके ऊपर उठते हो, है ना? यहाँ पे ऑब्वियसली लेस इंटेंसिटी होता है ना? रागानुगा में वो स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होता है थोड़ा, वहाँ पे स्पॉन्टेनिटी ज़्यादा होती है, मोर इंटेंस होता है ना? है ना? क्योंकि यहाँ पे आप भगवान को सिर्फ़ ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि उनको एज़ ए फ्रेंड भी देख सकते हो, एज़ ए सखा अलग-अलग रिलेशनशिप में भगवान को देखते हैं, सिर्फ़ दास्य रिलेशनशिप में या ऐसे नहीं, है ना? तो तो अ, इसको ऐसे देख सकते हैं, दोनों का मतलब जो रिज़ल्ट है वो एक ही तरफ जाता है, सिद्धि देह मिलता है, लेकिन एक 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 में इंटेंसिटी वीकर होती है, एक में इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना? जैसे वैधि साधना भक्ति होता है ना, इससे होता है वैधि वैधि उत्थ वैधि उत्थ भाव और उससे होता है वैधि उत्थ प्रेम और सेम इसी तरह रागानुगा भक्ति होता है ना? तो रागानुगा उत्थ भाव होता है। तो कहीं-कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक होगा, आप लोग सुधार लीजिएगा। रागानुग उत्थभाव और रागानुग उत्थप्रेम। उत्थ मतलब उससे उत्पन्न हुआ, उत्थ मतलब उससे उठा, उससे निकला हुआ ऐसे। तो वैदिक साधना भक्ति करते हैं, उससे वैदिक उत्थ भाव होता है, उससे वैदिक उत्थ प्रेम हो जाता है। उसी तरह रागानुग साधना भक्ति होता है, रागानुग उत्थ भाव होता है और रागानुग उत्थ प्रेम होता है। दोनों थोड़ा-सा प्रोसेस के टेक्निकलिटी में डिफरेंस होता है। ल ना इसलिए दोनों के जो स्ट्रेंथ में
है ना? रागानुगा थोड़ा ज़्यादा स्पॉन्टेनियस वाली चीज़ें होती है और अ, वैदिक साधना भक्ति में थोड़ा अ, स्पॉन्टेनिटी कम होती है उसमें, है ना? लेकिन दोनों ही प्रणाली से आप दोनों ही चीज़ों से आप सीधे देह की प्राप्ति होती है, फिर वहाँ पे जाके आप सेवा करते हो, है ना? तो अलग-अलग टाइप के भाव होते हैं, है ना? अ, तो जैसे शांत रस, शांत रस, दास्य रस, अ साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, है ना? है ना? तो शांत रस मतलब अ, 1 मिनट पहले लिख देता हूँ दास्य, दास्य के बाद आता है साक्ष्य, वात्सल्य, प्रेम। तो ये सारे जो अलग-अलग जो भाव हैं, या इसको रति भी बोल सकते हैं या टेस्ट भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। ये अलग-अलग तरह के भाव होते हैं। इसमें इसको विश्वनाथ चौधरी ठाकुर लिखते हैं अलग-अलग जूस से कंपेयर करते हैं। तो दास्य रस को बोलते हैं जैसे अ, अंगूर का जूस, है ना? सभी जूस ही है लेकिन अलग-अलग जूस का बोलते हैं। और साक्ष्य रस जो आपके इंदौर में बहुत चलता है ना? इसको बोलते हैं गन्ने का जूस, किसानची जूस। और वात्सल्य रस को बोलते हैं जैक फ्रूट का जूस। जैक फ्रूट को क्या कटहल बोलते हैं? जैक फ्रूट, कटहल, कोवा हम लोग बोलते हैं, क्या इधर बोलते हैं। और प्रेम पे प्रेम नहीं, सॉरी, यहाँ पे प्रेम नहीं, माधुर्य है इसको। प्रेम रस तो रहता है, माधुर्य होता है, सॉरी। तो माधुर्य को बोलते हैं मैंगो, आम का जूस, ऐसे करके। है ना? तो सभी जूस ही है, सभी एक ही है, लेकिन हर जूस का एक अलग है, लेकिन तो भी एक हर जूस का अपना एक क्वालिटी है ना? लेकिन ग्रेप जूस भी लोग पीते हैं, लेकिन मैंगो जूस सबको अच्छा लगता है ऐसे। जो जो कोई जूस नहीं भी पीता है, मैंगो जूस सबको अच्छा लगता है। ऐसे, तो उसको ऐसे समझाने के लिए उन्होंने ऐसे अलग-अलग जूसेस ऐसे कंपेयर किया है ना? तो दास्य रस मतलब यहाँ पे प्रीत होता है, और माधुर्य मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रियता, प्रियता यहाँ पे होती है ना? ऐसा, ना? हाँ, तो शांत रस, शांत रस भी होता है। शांत रस वो भी एक रस है, लेकिन उसका कोई जूस लिखा नहीं है उन्होंने। मैंने शांत रस मतलब चीनी पानी मिला के दे दिया वैसा। कंसीडर कर सकते हैं। है ना? नींबू नींबू डाल के नींबू का जूस ऐसे। तो शांत रस में जैसे कुमार लोग थे, 4 कुमार लोग शांत रस में थे भगवान के साथ, ऐसे। है ना? हनुमान जी मतलब दास्य रस में थे, ऐसे, ना? इस टाइप से। तो अलग-अलग ये रस होते हैं ऐसे, है ना? और स्टेज, ये जो भाव का जो स्टेज होता है उसमें वो सारे चीज़ों को मिला के वो रस की उत्पत्ति होती है, जो हमने शुरू में बताया था ना। विभाव, अस्थाई भाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव। ये सारी चीज़ मिला के रस की उत्पत्ति होती है, और इन सारी चीज़ों का अनुभव भाव स्टेज पे होता है व्यक्ति को। वहाँ पे भगवान के साथ आदान-प्रदान रहता है इस टाइप से। तो ये 7वाँ सावर था, और इसके बाद जो आता है वो अगला स्टेज है प्रेमा। है ना? तो प्रेम कैसा है, जैसे अ, आसक्ति कैसा था, बर्ड, अ, और भाव वो फूल की तरह था, और प्रेम कैसा है, प्रेम है फ्रूट की तरह, है ना? फल, है ना? जैसे फल बनता है,
जो भी ऐसे समझिए ना, मैंगो या ऐसे जो भी फल आप बना सकते हैं। तो अब उस पेड़ पे वो पेड़ बहुत अच्छा ग्रो हो गया है, उग गया है, अब उसमें से फल निकलना चालू हो रहे हैं, ऐसे, है ना? तो जब फल निकलता है तो इसका मतलब फल के साथ-साथ बाकी सब डिसअपीयर हो जाएगा ऐसा नहीं। फल के साथ-साथ उस पेड़ पे पत्ते भी रहेंगे, उस पेड़ पे कलियाँ भी रहेंगी, फूल भी रहेंगे और फल भी रहेंगे। तो यानी कि पिछले पिछले के जो सारे चीज़ थे वो सभी प्रेज़ेंट रहेंगे, है ना? यानी कि वो आसक्ति, भाव वो सारे चीज़ भी यहाँ पे भी प्रेज़ेंट रहेंगे। वो सारे गुण प्रेम में भी, है ना? तो जैसे हम लोग बोलते थे ना कि अ अ अ, क्लेशाग्नि, है ना? क्लेशाग्नि और क्या था एक साधना भक्ति पे जो 2 चीज़ें मैनिफेस्ट होती थी। क्लेशाग्नि और हाँ। हुँ? क्लेशाग्नि और शुभ्धा। हाँ, शुभदा बराबर। क्लेशाग्नि एंड शुभदा, है ना? फिर भाव भक्ति में 2 और मैनिफेस्ट हो जाती थी मोक्ष लघुता कृत और मोक्ष लघुता कृत और एक और क्या था? मोक्ष लघुता कृत एंड सुदुर्लभा। हुँ, सुदुर्लभा। और प्रेम भक्ति में 2 और मैनिफेस्ट हो जाती है, वो सांद्रानंद, सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्णाकर्षिणी। ये सब चीज़ हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट नाम आप लोग जानिए ऐसा होता है। तो सांद्रानंद का मतलब होता है बहुत ही कंसंट्रेटेड ब्लिस जिसको बोलेंगे ना, सांद्रानंद बहुत घन हो गया है वो ब्लिस। एंड श्री कृष्णाकर्षिणी यानी कि कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है अपनी तरफ, ये प्रेम भक्ति ना। तो ये दोनों मैनिफेस्ट होती है प्रेम पे, लेकिन ये इसके पहले वाले भी जो रहते हैं बर्ड, लीव्स, फ्लावर्स वो सब भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, है ना? ऐसे समझना चाहिए। तो यहाँ पे कृष्ण के प्रति जो ममता है, जो पॉसेसिवनेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना? कृष्ण के प्रति जो लौल्यम है, जो लालसा है ना, वो इतना होता है कि वो सारे बाधा विघ्नों को पार कर सकता है। मतलब उसको अब कोई भी ऑब्स्टेकल रोक नहीं सकते। कोई ऑब्स्टेकल ऐसा नहीं बना जो उसको रोक देगी। जैसे गोपी लोग जब कृष्ण के बांसुरी सुनी तो उनको सब बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की, उनके पति थे, उनके सास थे, उनके घर वाले थे, समाज वाले थे, लेकिन कोई भी गोपी रुकी नहीं, है ना? वो चलती ही गई ऐसे, है ना? कोई भी चीज़ उनको रोक नहीं पाया ऐसे करके। तो यहाँ पे इस स्टेज पे अ, कृष्ण जो है कभी-कभी ऐसे मोमेंटली अपीयर होते हैं आपके सामने, आपके सम्मुख, आपके लालसा को और बढ़ाने के लिए, है ना? और ज़्यादा ब्लिस देने के लिए और फिर कभी डिसअपीयर हो जाते हैं, है ना? ऐसे तो अ अ, तो वो दोनों चीज़ जो होती है वो आपके प्रेम को बढ़ाने के लिए होती है। मोर मोर ब्लिस, मोर आनंद ऐसे देने के लिए, है ना? कृष्ण जो है यहाँ पे आपके सभी इंद्रियों में कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, यानी कि अ, आँखों से, कानों से, सारे जो इंद्रियाँ हैं, हर हर इंद्रियों से कृष्ण का प्रत्यक्ष कर पाते हो, ऐसे। अ, यहाँ पे इस प्रेम यहाँ पे भगवान से डायरेक्ट डायरेक्ट आपका मीटिंग होता है, ऐसे समझिए। हाँ, तो ऐसे कभी-कभी लिखते हैं कि कृष्ण जब आते हैं तो सबसे पहले वो ऐसे अपना सबसे सुंदर जो रूप है वो आँखों को ऐसे रिवील करते हैं, ऐसे, ना? फिर वो अपना फ्रेग्रेंस रिवील करते हैं, ना? फिर वो अपना अ, वो उनकी जो मधुर वाणी है, वॉइस उसको रिवील करते हैं, है ना? फिर टचेज़ उसको रिवील करते हैं, है ना? अपना यूथफुलनेस और ये सब चीज़ रिवील करते हैं। फिर अपना टेस्ट भी रिवील करते हैं, है ना? है ना? जो माधुर्य रस में है उनके लिए, है ना? देन तो इस तरह करके इसको बोलते हैं औदार्य ऐसे करके, है ना? ये सारे चीज़ ब्यूटी, फ्रेग्रेंस, साउंड, टच, टेस्ट, है ना? सब कुछ वो रिवील कर देते हैं इस स्टेज में।
ये प्रेम वाले स्टेज में, है ना? तो भगवान की कृपा शक्ति वो प्रदान करते हैं, जिस उस कृपा शक्ति के कारण वो जो डिवोटी है ये सारे चीज़ भगवान का एक्सपीरियंस कर पाता है, उस स्टेज में जाके। तो यहाँ पे मीटिंग सेपरेशन ऐसा चलते रहता है और हर एक मीटिंग के साथ डिवोटी और ज़्यादा आनंदित फ़ील होता है ना? हाईएस्ट ब्लिस जो बोलते हैं ना? और हर एक सेपरेशन के साथ बहुत सफ़रिंग भी फ़ील करता है, ऐसा, है ना? अ, जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, तो बहुत ही सेपरेशन फ़ील करते थे। तो उस सेपरेशन में वो क कभी-कभी क्या ही ऐसे दीवाल को ऐसे हाथों से खकोड़ने लगते थे, कभी गिर जाते थे, कभी घूमने लगते थे, है ना? तो कहीं से कूद जाते थे, पानी में बह जाते थे, ऐसे बहुत टाइप के चीज़ें होने लगती थी। इतना इतना इंटेंस सेपरेशन, इतना इतना पेन फ़ील होता था उस सेपरेशन में। और इवेंचुअली इस स्टेज में डिवोटी पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल बॉडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल बॉडी अभी हो जाता है ना? और ये जो मेटल बॉडी थी, भौतिक जो शरीर था, जो एनीवे अब यूज़लेस हो चुका था, है ना? वो वो यूज़लेस बॉडी भी उसके लिए ऑब्स्टैकल हो जाता है, तो उसको अब छोड़ के वो उधर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाता है, ऐसा, है ना? तो ये इवेंचुअली ये ग्रेजुअल प्रोसेस है ना? ऐसे करके, है ना? अधो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया ततोऽनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचित ततः अथासक्तिं ततो भावस्तथा प्रेमाभ्युदञ्चति साधकानाम् अयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। ये भक्ति रसामृत सिंधु का ही श्लोक है। ये आएगा 1.4.15 और 1.4.16 ऐसे ये 2 श्लोक है रूप गोस्वामी के। तो अधो श्रद्धा तथा साधु संग, है ना? उसके बाद भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, रुचि, है ना? आसक्ति, है ना? भाव, प्रेम। और ये साधक की लाइफ में भवेत क्रम से ऐसे आविर्भाव होते हैं, ऐसे करके समझिए, ना? ना? तो प्रेम जो है अ वो फ्रूट है, ऐसे करके, ना? ऐसा समझिए। ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न? ओके, प्रश्न नहीं है तो स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं होता है। है ना? इससे भी अ, ऐसा प्रतीत होता है आचार्यों से कि इस फ्रूट से भी हायर कोई चीज़ें हैं। है ना? ये 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 इससे भी ऊँचे ब्रांचों पे फ्रूट लगते हैं, ऐसे करके ये तो उसके ऊपर के भी ऐसे स्टेजेज़ होते हैं। उसको बोलते हैं प्रेम के बाद जैसे रति, रति मतलब भाव, क्या प्रेम, प्रेम के बाद आता है स्नेह, स्नेह के बाद आता है मान, मान के बाद आता है प्रणय, प्रणय के बाद आता है राग, ना? राग के बाद आता है अनुराग, अनुराग के बाद आता है महाभाव, है ना? तो प्रेम पे ही सब कुछ खत्म नहीं हो जाती, है ना? उसके आगे भी चीज़ें हैं। तो स्नेह मतलब ये जो प्रेम है वो एक्सट्रीमली थिक हो जाती है ना? और हृदय जो है एकदम पिघल जाता है, ऐसा समझिए, है ना? वो ऐसा हृदय नहीं, हमारा वाला हृदय तो साँस ही रुक जाएगा, हमारा बॉडी वो स्पिरिचुअल बॉडी होता है। अ, तो वो पिघला हुआ जो हृदय होता है वो एकदम स्नेह की तरह होता है ना? ये ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे एक क्षण एक क्षण के लिए भी भगवान से कोई विरह बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ऐसा स्नेह होता है। उसका रहता है मान, मान मतलब ये बहुत ही इंटेंस कंडीशन ऑफ प्रेम होता है, ऐसा। ये जब भी मैनिफेस्ट होता है इसमें हमेशा एवर फ्रेश स्वीटनेस
है ना? एवर फ्रेशनेस, नव, जैसे बोलते हैं नव यौवनम ऐसे, तो नव रसम हमेशा अ, फ़ील होता है ना? यहाँ पे जनरली मान मतलब यहाँ पे थोड़ा अ इम्पोलाइटनेस रहता है, ऐसे कैसे इसको समझाएँ, थोड़ा कॉन्ट्ररीनेस रहता है, मतलब मान करना, जैसे जैसे प्राइड और एंगर समझ सकते हैं आप, उस टाइप की जो अ, भावना रहती है, तो ये इतना थिक होता है कि यहाँ पे एक प्रेम और प्रेमिका के बीच वो इम्पोलाइटनेस और उस टाइप के भाव बहुत मैनिफेस्ट होते हैं, है ना? ये भौतिक वर्ल्ड के प्राइड और एंगर की तरह नहीं होता है। ये थोड़ा हमारे एक्सपीरियंस के बाहर की चीज़ें हैं, है ना? फिर तीसरा आता है प्रणय, है ना? प्रणय मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का ये स्नेह का ऐसा रूप है, यहाँ पे कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनी टच ऑफ रिस्पेक्ट, है ना? है ना? इवन उसको वहाँ पे वो रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट दिखाने का मौका मिल रहा है, तो भी वो रिस्पेक्ट नहीं दिखाएगी, है ना? कोई तरह का रिस्पेक्ट नहीं, मतलब कोई तरह की फॉर्मेलिटी नहीं, है ना? मतलब पूर्ण जो ये होता है वो प्रणय होता है, ऐसा। प्रणय के बाद आता है राग। अ अ, राग मतलब यहाँ पे अ, ऐसा स्नेह जो दुःख को भी अ, हुँ, सुख में बदल देता है। जस्ट भगवान स्लाइट अपीयरेंस से भी वो पूरा जो दुःख होता है वो सुख में बदल जाता है। से है ना? यहाँ पे मतलब जो एक भक्त होता है, वो भगवान के प्लेज़र के लिए एक एक मोमेंट के प्लेज़र के लिए भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। इवन गिविंग अप हिज ओन लाइफ, राग, जैसे गोपी लोग को बोला गया कि भगवान का सर दर्द कर रहा है, तो उनको अ, आपके चरण की धूली चाहिए। तो उनको बताया गया कि आप चरण की धूली अगर गलती से भगवान कृष्ण लगाए, तो आप हमेशा के लिए, हमेशा, हमेशा, हमेशा के लिए नरक में रहोगे। तो उन्होंने बोला कि अगर ये चरण धूली लगाने से कृष्ण का सर दर्द सिर्फ एक मोमेंट, एक क्षण के लिए भी अगर उनका सर दर्द कम होता है, तो मैं हमेशा के लिए इटर्नली हेल में रहने के लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये राग का स्टेज होता है। इसके बाद आता है अनुराग। और राग के पीछे अनुराग मतलब ये उसी का और इंटेंस फॉर्म है ना? अ, राग का जो चीज़ है वो हमेशा ही अपीयर करते हैं, लेकिन तो भी ये हमेशा नवरस की तरह हमेशा फ्रेश, हमेशा नया, है ना? और हमेशा बढ़ता हुआ प्रतीत होता है ना? उस आनंद में अ, कुंड में और डीप और डीप और डीप, और हमेशा उसको नया चीज़ ही अनुभव होते रहता है। इसको अनुराग बोलते हैं। और उसके बाद आता है महाभाव। ये ये सबसे ऊँचा, सबसे सबसे ऊपर लगा हुआ फल होता है। ये बहुत ही एक्साल्टेड स्टेट होता है। बहुत ही ये सिर्फ़ गोपियों के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है ना? ये एकदम अ, नेक्टर अमृत की तरह होता है ना? जो हृदय में पूरा भरा होता है हमेशा, है ना? महाभाव का जो स्टेज होता है ना? तो ये सब भी ऊपर के फल हैं, अ, जिसको अभी हम लोग उतना नहीं समझ सकते, सिर्फ़ नाम जान के रह सकते हैं, है ना? तो दास्य इसमें भी अलग-अलग रस, जैसे दास्य रस का जो रीच है वो प्रेम तक है, ऐसे दास्य रस का, है ना? साक्ष्य रस जो है वो स्नेह तक जाता है, ऐसे समझिए, है ना? साक्ष्य रस, है ना? और वात्सल्य रस राग तक जाता है, यहाँ तक वात्सल्य रस का रीच होता है ना? और माधुर्य रस होता है वही सिर्फ़ महाभाव तक जाता है।
ऐसे कोई दास्य रस में है तो महाभाव नहीं महाभाव में नहीं जा सकता, वहाँ तक नहीं जा सकता। से तो ये है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा पोट्री ऑफ डिवोशन कहाँ से हमारा गुजरता है, अभी हमारे पास बीज भी है कि नहीं पता नहीं है लेकिन आकांक्षा फल की भी है ना? तो उस बीज को मिला है, हमारी ज़िम्मेदारी है उस बीज को हम कैसे ग्रो करते हैं, कैसे रखते हैं, कैसे उसको सींचते हैं और हर एक पेड़ को लगाते हैं ना तो अ, हमारे कैसी उसकी सिंचाई हो रही है, कैसी देखभाल होती है, उसके अनुसार उस पे फल लगता है। जैसे कभी-कभी हम लोग यहाँ पे पेड़ लगाते हैं, 2 पेड़ एक ही टाइम में लगाया, एक ही ज़मीन पे जस्ट 5 फीट के अंतर पे। लेकिन दोनों पेड़ की ग्रोथ में अंतर होता है, दोनों पेड़ के फल में अंतर होता है। ये डिपेंड करता है कि किसको हमने कितना समय दिया है, किसको हमने रेगुलर बेसिस पे सफाई किया है, किसको रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा पानी दिया है, किस टाइप का पानी दिया है किसको, है ना? किसको सूर्य की रोशनी ज़्यादा मिल रही है, किस समय की रोशनी ज़्यादा मिल रही है ना? किस किस पे छाँव पड़ जा रहा है, किस पे नहीं पड़ रहा है ना? ये किसके सामने आप ज़्यादा मृदुल स्वभाव से डील करते हो, किसके सामने आपका क्या कॉन्शसनेस के साथ प्रकट होते हैं। ये सारे फैक्टर हमने एक्सपीरियंस करके देखा है, कोई भी पेड़ को ग्रो करने के लिए, है ना? किसी में आप एक गंदा पानी डालो और किसी में साफ पानी डालो, दोनों के फल का शेप में अंतर हो जाता है ना? किसी में किसी का सुबह का धूप लग रहा है, किसी पेड़ में अगर शाम का धूप लग रहा है, तो दोनों के ग्रोथ में बहुत अंतर हो जाता है, टेस्ट में अंतर हो जाता है ना? किसी में हाँ, रेगुलर बेसिस पे घास-पात साफ कर रहे हो, किसी के चारों तरफ का उतना सफाई नहीं कर रहे हो, तो दोनों के ग्रोथ के एक फास्ट ग्रो करेगा, एक स्लो ग्रो करेगा, है ना? तो ये बीज जो है हम सबके पास है, हम कैसे इसको सींचते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, ये सारे कुछ की अ, ज़िम्मेदारी हमारे भगवान के से कुछ लेना-देना नहीं। भगवान आपको लेना-देना मतलब उस तरह से नहीं बोल रहा हूँ लेना-देना नहीं, भगवान तो हर जीव को ही निस्वार्थ रूप से प्रेम करते हैं। लेकिन हम जैसे ग्रो करना चाहेंगे, भगवान वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं हमारे प्रेम से। भगवान ज़बरदस्ती हमारे ऊपर अपना प्रेम भी नहीं थोपते हैं, है ना? ऐसा। यस। ये फ़ोटो दिख दिख रहा है आप लोग को? जी ओके। प्रभु जी। तो अटैचमेंट हाँ, तो यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे अटैचमेंट टू मैटर एंड अटैचमेंट टू कृष्णा जैसे-जैसे वो स्टेज में अ, ग्रोथ होते रहता है ऐसे। तो अटैचमेंट कैसे होता है पहले जैसे एक अहंकार होता है, जैसे जैसे समझिए पहले अहंकार, अहंकार मतलब यहाँ पे जो जीव होता है उसमें अ, उसमें बहुत पॉसेसिवनेस होता है चीज़ों को लेके, है ना? जिसको बोलते हैं ममता, है ना? ममता मतलब पॉसेसिवनेस, है ना? ये बहुत मटेरियल पॉसेसिवनेस होता है ना? क्यों होता है ये पॉसेसिवनेस? अहमता के कारण। अहमता मतलब ऐसे बोल सकते हैं कांसेप्ट ऑफ आई एंड माई जिसको बोलते हैं ना, ये मैं हूँ, ये तुमको पता है कि ये मेरी गाड़ी है, नहीं ये मेरा घर है ना? जो पॉसेसिवनेस जो होता है उस अहंकार उसको अहंकार बोलते हैं, ऐसा है ना? जिस चीज़ से हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं, कहने का मतलब जब हम भौतिक चीज़ों से आइडेंटिफ़ाई करते हैं, तो उसको अहंकार बोलते हैं। तो उसका जो रिज़ल्ट ये होता है, ये भौतिक अहंकार के हमें बॉन्डेज मिलता है ना? बॉन्डेज बॉन्डेज को हिंदी में क्या बोलेंगे? अ, बंध जाते हैं इस बंधन बंधन जिसको बोलते हैं। तो ये होता है पहला स्टेज अहंकार। जब इस अहंकार को अ, खत्म विनाश होता है, इस अहंकार का जब डिस्ट्रक्शन होता है, तो ये क्या करता है? ये हमें लिबरेशन देता है, इसको मुक्ति बोलते हैं। जैसे ज्ञान योगी लोग करते हैं, अष्टांग योगी लोग करते हैं, वो इस अहंकार को खत्म करते हैं। इस जो फ़ॉल्स चीज़ों से जो आइडेंटिफ़िकेशन है उसको वो खत्म करते हैं, ना? याद है परवैला स्वामी का स्टोरी? ना? वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके थे, है ना?
कोई उनको गाली दे रहा है या कोई उनको नाम में गलत चीज़ें लगा रहा है, फँसा रहा है ना? ना? तो तवल्ला हमेशा यही तो वो एक कांस्टेंट जब चीज़ें होता है, तो वो अहंकार को उसका मतलब उसका अहंकार खत्म हो गया, वो मुक्ति के स्टेज पे आ गया है। तीसरा स्टेज होता है, इस जब अहंकार को हम भगवान की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं, कृष्ण की तरफ जब डायरेक्ट कर देते हैं, मतलब इस ममता को, इस पॉजिटिवनेस को, इस आईनेस को कि मैं आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्ण, मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण के प्रति वो अटैचमेंट, कृष्ण के प्रति वो आसक्ति, या कृष्ण के भक्त की तरफ वो आसक्ति, है ना? है ना? जब ये चीज होता है, ये ममता भौतिक चीजों से हट के कृष्ण और कृष्ण के भक्त के प्रति जब लग जाता है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस प्रेम। हम लोग देखें, तो ये अहंकार गलत नहीं है, लेकिन ये अहंकार गलत जगह पे लगा हुआ है। इसको फॉल्स, इसलिए इसको बोलते हैं फॉल्स ईगो, है ना, इंग्लिश में। तो ट्रू ईगो क्या है? अगर ये फॉल्स ईगो है, तो ट्रू ईगो क्या है? कि जीवन स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, है ना, कि मैं नित्य रूप से भगवान कृष्ण का सेवक हूँ। तो ये जो शिफ्ट इन आइडेंटिटी होता है ना, शिफ्ट इन आइडेंटिटी मतलब जितने भी तरह के जो मिथ्या अहंकार है, मिथ्या मैं और मेरा वाला जो चीजें है ना, उसको अगर हम इसके तरफ डायरेक्ट कर दे, उसको अगर प्रॉपर्ली चैनलाइज करें, अगर प्रॉपर्ली डायरेक्ट करें भगवान की तरफ, कृष्ण की तरफ, है ना, वो आध्यात्मिक ममता की तरफ, ना, कि मैं भगवान कृष्ण का सेवक हूँ। तो ये चीज हमारे लिए प्रेम प्रोड्यूस कर सकता है ना? अगर नहीं करें तो यही चीज हमारे लिए बंधन बन जाएगा इस भौतिक जगत में, है ना? तो इसी चीज को जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस फोटो में, कि जैसे जैसे ये जो स्टेजेस होते हैं, है ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो मैटर मतलब ये भौतिक चीजें, और कृष्ण, कृष्ण के प्रति किस टाइप से हमारी वो जो ममता है मैटर के प्रति और कृष्ण के प्रति अ, बढ़ते जाती है, और मैटर के प्रति घटते जाती है, ऐसे समझिए। तो शुरू में जब श्रद्धा लेवल पे, तो मैटर के प्रति अत्यांतिकी रहती है, जो पॉजिटिवनेस, अत्यांतिकी मतलब बहुत ज्यादा ऐसा, है ना? और कृष्ण के प्रति गंध मात्र, गंध मात्र मतलब वेरी वेरी लिटिल, मतलब जस्ट जैसे आपको आपको कोई पूछे कि अरे आपको ये केक खाना है क्या? ऐसे ये रेड वेलवेट केक, बटर स्कॉच फ्लेवर, हाँ खाना है, लेके ऐसे काट के लेके आता है, ऐसे आपके मुंह के पास लाता है, और फिर वापस कहता है हाँ हो गया ना, आपने सूंघ लिया ना, गंध मात्र से आप खाइए, है ना? तो ऐसे गंध मात्र होता है इसको। और जैसे जैसे ये स्टेज बढ़ते जाता है, साधु संग में गंध मात्र से वो गंध पे आ जाता है, मतलब थोड़ा सा गंध और नजदीक आ जाता है, ऐसे समझिए, है ना? भजन क्रिया पे जो मैटर के प्रति जो आसक्ति होती है वो पूर्ण, है ना, अत्यांतिकी से पूर्ण वाला स्टेज आप देखोगे, इसका अत्यांतिकी और गंध मात्र, अत्यांतिकी मतलब बहुत हाई इंटेंसिटी का है, और गंध मात्र मतलब बहुत ही लो इंटेंसिटी का है। बीच के जो भी आपको नाम लिखे है ना, आप उसके अनुसार सेट कर लो, है ना? तो जैसे गंध मात्र, इसका गंध, फिर एक देशवर्तिनी, है ना, उसके बाद बहुत देशवर्तिनी, है ना, है ना, उसके बाद प्रायिकी, पूर्ण, अत्यांतिकी, और परम परम अत्यांतिका, ऐसे करके, है ना? तो कृष्ण के प्रति ऐसे अटैचमेंट ऐसे एक के बाद एक बढ़ते जाता है, और भौतिक चीजों के प्रति अटैचमेंट एक के बाद एक घटते जाता है। तो ये इधर बढ़ रहा है तो इधर घटेगा, इधर इधर घट रहा है तो इधर बढ़ेगा, ऐसा। मतलब वो साइमल्टेनियसली चलते रहता है ना? इसको एक फोटो में मैं बना के एक बार समझाया था ना, एक बार फिर से वो फोटो बनाता हूँ, ये आपको उसे, है ना? इसको ऐसे समझिए। हम्म,
हुँ। याद है एक ऐसा फ़ोटो मैं बनाया था। ये है कृष्ण के प्रति अटैचमेंट। कृष्ण के प्रति आसक्ति पढ़ लेते हैं, ये आसक्ति मतलब वो वाला आसक्ति नहीं, अटैचमेंट इसका मतलब ये हुआ। नहीं कृष्ण के प्रति नहीं, कृष्ण के प्रति थोड़ी घटेगा। ये भौतिक चीज़ों के प्रति है ना? तो भौतिक आसक्ति लिख सकते हैं। मैटर और ये है कृष्ण के प्रति आसक्ति। और ऐसे समझिए यहाँ से पहला जो स्टेज है वो श्रद्धा, है ना? दूसरा श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, पाँचवा अनर्थ निवृत्ति का निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो ये भाव वाला चीज़ है वो अ अ, यहाँ ये वाला जो स्टेज है यहाँ पे, भावों में भी थोड़ा-सा अ अ, वो अनर्थ थोड़ा-मोड़ा रहते हैं, ऐसे समझिए उस टाइप से। लिटिल बिट ट्रेसेस ऐसे करके इसलिए अ, भाव में भी बोला गया है अत्यांतिकी एंड भाव में देखो यहाँ पे जो फ़ोटो है गंध मात्र, यहाँ पे भाव में देखो गंध मात्र मैटर के प्रति क्या है? गंध मात्र। तो गंध मात्र वो थोड़ा-सा वो रहता है वो वैष्णव अपराध या ये सब अपराध के कारण थोड़ा-मोड़ा हो सकता है ना? तो अ, तो इस टाइप से एक प्रोग्रेस होता है मतलब भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति शुरू में बहुत ज़्यादा रहती है, कृष्ण के प्रति कम रहती है और जैसे-जैसे हम इस पे ग्रोथ करते जाते हैं, इस भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है, भौतिक चीज़ों के प्रति घटती जाती है। ठीक है? हाँ, हरे कृष्णा। तो एक आपका प्रश्न था एक पहले कि ये ये जो फल है प्रभु जी वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्यों लगता है? ऐसा ऐसा कुछ था, कुछ प्रश्न? अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये फल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही क्यों लगता है? ये सब कुछ वहाँ पे स्पिरिचुअल हो जाता है। कहने का मतलब वो बॉडी भी स्पिरिचुअल में जाता है, जो प्रेम है वो फल रूप है वो, है ना? वो शरीर एक ऑब्स्टेकल हो जाता है, भौतिक चीज़ें एक ऑब्स्टेकल हो जाती है वहाँ पे, है ना? वो शरीर उस लेवल के प्रेम को ये शरीर सहन नहीं कर सकता है। भौतिक कोई भी भौतिक चीज़ें उ उतने स्पिरिचुअल अ, आनंद को सहन नहीं कर सकता है ना? ये शरीर का लिमिटेशन है, ऐसा समझिए। इसलिए वहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फिर स्पिरिचुअल शरीर मिलता है उस लेवल के प्रेम को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो हमें इन सब स्टेज को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें बहुत डाउट में नहीं रहना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं, ना? ऐसे तो सारे डाउट हमारे क्लैरिफाई हो जाए, है ना? ऐसे तो कभी-कभी हम लोग बहुत ही हमारे जो एक्शंस होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, बहुत ही इमोशनल लेवल पे होते हैं और हम भी अपने आप को इमेजिन करते हैं कि भगवान हम भगवान से हमारा बहुत प्रेम है और ऐसे है, भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। कभी-कभी हम जाते हैं ऐसे भगवान के ऊपर फूल फेंक देते हैं, विग्रह को, फिर उसका वीडियो बना के डालते हैं, है ना? तो इस टाइप की बहुत चीप हरकतें करते हैं कभी-कभी, है ना? है ना? कि अरे तुमको क्या मालूम हमारा क्या रस है ना? तो इन सब अ, ये सब तरह के जो अ
क्या बोलेंगे इग्नोरेंस है या इस सब टाइप के जो चीज़ें हैं उसमें उससे हमें बाहर निकलना चाहिए और जो आचार्य लोगों ने जो प्रोसेस दिया है, ऐसे ही डेवलप होता है। यही एक स्टेज बाय स्टेज जो चीज़ें हैं, ये बैरोमीटर है, थर्मामीटर है, ऐसे समझिए हम कहाँ तक हैं, हम उस स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स से अपने आप को मिला सकते हैं, है ना? तो इस तरह से हमें अपना प्लांट ग्रो करना है। हरे कृष्णा। यहीं पे आज एंड करते हैं, थोड़ा लंबा क्लास हो गया है ना? तो ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को कुछ कहना है, बोलना है? हुँ, ठीक है। हरे बोल शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्णा।